दोस्तों, कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग कहा गया है। लेकिन विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने बताया कि कलयुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि इस युग में बाकी युगों की अपेक्षा मनुष्य बड़ी ही सरलता से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कलयुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है। विष्णु पुराण के पश्चिम अंश के अध्याय 2 में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं, तो वह लोग वहीं तट पर वृक्षों के तले बैठ गए। फिर कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास ध्यान से उठकर खड़े हुए तो उन्होंने उन ऋषियों से कहा कि युगों में कलयुग मानवों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर से जल में गोता लगाया और फिर कुछ समय बाद उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। ये कहकर वे महामुनि फिर जल में मगन हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं। इस लोक में उनसे अधिक धन्य और कोई नहीं है। ये सुनकर गंगा जी के तट पर बैठे ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हमने सुना था कि युगों में कलयुग सबसे श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जबकि इंसानों में पुरुष को श्रेष्ठ माना जाता है। तो फिर व्यास जी ने ऐसा क्यों कहा? तब उनमें से एक ऋषि ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल व्यास जी ही दे सकते हैं। फिर कुछ समय बाद जब व्यास जी स्नान करने के बाद नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर आए तो वह मुनिजन उनके पास पहुंचे। तब सत्यवर्ती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए? तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए हैं, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए, एक और बात हमें बताइए। भगवान, आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु और धन्य है, सो क्या बात है? हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठो, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो। फिर व्यास जी ने कहा, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता था, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में निर्वाचन करने से प्राप्त होता था, वही कलयुग में श्री कृष्ण चंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ और इसे सभी युगों में श्रेष्ठ मानता हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है, ये आपको बतलाता हूँ। ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता था और फिर सर्वधर्माचरण से उपाधिजनक धन के द्वारा विविध पूर्व यज्ञ करने पड़ते थे। इसमें सभी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते थे। इसीलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक था। सभी कामों से अनुचित करने से ही उन्हें दोष लगता था। यहाँ तक कि भोजन और जल आदि में वह अपने इच्छा अनुसार नहीं भोग सकते थे, किंतु उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती थी। इसी प्रकार वह अत्यंत कलेश से पुण्य लोगों को प्राप्त करते थे, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र दिव्यजों की सेवा करने से ही सदति प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धान्यतर है। हे मुनि, शूद्र को भक्ष्या भक्ष्या अथवा पेया पेया का कोई नियम नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें साधु कहा था। अब स्त्रियों की बात करते हैं कि स्त्रियों को मैंने क्यों श्रेष्ठ कहा। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त करने के लिए धन से भी सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस द्रव्य के उपार्जन और रक्षण में महान कलेश होता है। उसको अनुचित कार्य से लगाने से मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोगों को अनन्यास ही प्राप्त कर लेती है।
जो पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलता है। इसीलिए मैंने तीसरी बार ये कहा कि स्त्रियां ही साधु हैं। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि आखिर व्यास जी ने क्यों कहा कि कलयुग दूसरे युगों के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ है, शूद्र दूसरे वर्णों के मुकाबले क्यों सबसे श्रेष्ठ है और स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले क्यों श्रेष्ठ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी है वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।